अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो अभी जो है ना सुबह सुबह के टाइम पे मैं कर रही थी माल पैकिंग की तैयारी और अब्बू गए हुए हैं माल लेने। तो मैंने कहा चले मैं उनके आने तक ना तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा होता है और आज मैं ना सब सारा काम आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। तो आज का व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होने वाला है, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाले व्लॉग्स के लिए। तो इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ स्टिकर। और इन स्टिकर्स को ना हमने बड़ी पैकिंग पे लगाना होता है। और मार्केट से जो मिलते हैं ना वो सिर्फ एक ही साइज़ के स्टिकर मिलते हैं, लेकिन फिर हमें उनको ना अपने हिसाब से बड़ा छोटा करना होता है। तो इसलिए फिर हम जो है ना इस तरह से बनाते हैं। तो जिनको एक हमने ना रखा हुआ है 1.25 और 1.5 का। तो एक पीस के हम 4 पीस बना के तो उसको एक एक पीस के ऊपर लगाते हैं, वो आगे मैं दिखाऊंगी भी आपको। सबसे पहले बड़े पीस को 2 पीस में करना होता है, फिर उसको काटना होता है, फिर उसको और 2 पीस में करना होता है और उन 2 पीसों को भी फिर बारी बारी काटना होता है। तो इस तरह से काट काट के ना तो फिर उनके बाद जो है ना दूसरे जो पीसेस होते हैं ना जो बड़े रह जाते हैं उनके ऊपर फिर चिपका लिया जाता है। और यहाँ पे मेरा ना काटने वाला सारा काम ख़त्म हो चुका था। तो कभी कभार जब जल्दी हो ना तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि मैं गिन लेती हूँ। तो गिन के ना तो फिर उतने काट लेती हूँ जितने चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे ना बस मैंने गिन लिए थे कि मैं इतने मुझे चाहिए और उतने मैं करूँगी। तो अभी आप देखेंगे इस तरह से बड़े के ऊपर चिपका के तो इसको जो है ना हम 1.25 या 1.5 कर लेते हैं। तो 100 वाली या 150 वाली पैकिंग के ऊपर ना ये चिपक जाते हैं अच्छे से। तो जो बड़े हैं वो मार्केट से मिलते नहीं हैं, तो फिर इस तरह से खुद ही घर में जुगाड़ लगाना पड़ता है। और जुगाड़ में तो हम पाकिस्तानी पहले नंबर पे है ना। तो यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी उसके बाद ये थी पैकिंग के। ये मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं बताया हुआ था कि इस तरह से हम पैकिंग करते हैं। तो आप भी अक्सर पूछते रहते हैं इंस्टाग्राम पे भी वैसे भी कि आपने ना कभी प्रॉपर नहीं वीडियो दिखाई। तो मैंने कहा चलें जी अब मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास स्टैंड है मौजूद है। तो उसके आसानी से ना बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है वीडियो। तो आपका ये था कि आप बोलते थे कि स्टिकर कैसे आप लगाते हो ये वो, तो मैंने कहा चलें जी आज सारा कुछ सॉल्व हो जाता है। तो अभी जो है ना यहाँ पे अब्बू पैकिंग कर रहे हैं और इस तरह से पैकिंग करते जाते हैं और रखते जाते हैं। पास ही मैं बैठी होती हूँ अब्बू के। तो जो है ना फिर मैं स्टिकर लगाती रहती हूँ। और ना ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है। हमारा ना ज़्यादातर टाइम एक साथ ही जो है ना गुजरता है, मतलब अम्मी का अब्बू का मेरा। तो मोस्टली अगर जब हम फ्री होते हैं ना तो हम सब अपने अपने मोबाइलों में बिजी होते हैं। तो कभी कभार ही हम फ्री होते हैं, कोई रोज़ नहीं होते, रोज़ हमारा काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है, घर में ना काम भी हो जाता है और सारे जो है ना पास बैठ के बातें वगैरह भी कर लेते हैं। और यहाँ पे बैठ के हमें इतनी बातें करनी होती हैं, इतनी बातें दुनिया जहान की। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा ज़्यादा टाइम गुजरता है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक साथ जो है ना हमारा टाइम भी बहुत अच्छे से गुजर जाता है, हम बातें वगैरह भी कर लेते हैं। और वरना अगर फ्री हूँ तो फिर तो मोबाइल ही जान नहीं छोड़ते। और फिर आज मेरा तो काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने नाश्ता नहीं बनाया था, तो नाश्ता अम्मी ने बनाया है। तो जो है ना बना कर ले आई थी। और हालांकि मैंने मना किया था कि अम्मी मेरा पराठा नहीं बनाइएगा, तो लेकिन फिर भी अम्मी ने पराठा बना दिया कि मैं और तुम्हारे पापा पराठा खाएंगे तो तुम क्यों नहीं खाओगे। एक तो माँओं का ये बड़ा होता है कि ज़रा सा बर्दाश्त नहीं होता उनसे कि हमारी जो औलाद है वो ये ना खाए वो ना खाए, क्यों ना खाए। तो उन्होंने अपने लिए पराठा बनाया तो मेरे लिए बना लिया, हालांकि मैंने तो वैसे ही नहीं खाना था ना। तो मुझे मजबूरी तो नहीं थी ऐसी कोई, लेकिन मैं वैसे ही स्किप कर रही थी। मैंने कहा चलो पराठा नहीं खाते तो खुश्क रोटी पे गुजारा करते हैं। लेकिन अम्मी ने जब अम्मी नाश्ता बनाती है ना तो वो उनका दिल होता है कि अच्छी से अच्छी चीज़ बना के दूँ अपनी औलाद को। तो फिर जी नाश्ता करने के बाद हम फिर आ गए थे यहाँ पे। तो हमने कहा चलो जी माल पैकिंग कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा तो हो चुकी थी और इस तरह के भी थे आज पैकिंग करनी थी। तो मेरा तो टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि मैंने दूसरी नहीं ख़त्म हो रही थी। इस वजह से मैंने फिर अम्मी को बोला कि आप ही पैकेट बना दें, क्योंकि पैकेट बनाना भी एक ना बहुत बड़ा टास्क होता है, कोई इतनी छोटी बात नहीं होती। तो इस वजह से फिर जो है ना मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा आज आप ही बना दें। और जिसके बाद जो आपको नज़र आ रही है ना ये प्यारी सी रेवड़ी, ये बहुत मज़े की है। अभी जो सर्दियाँ आ गई हैं ना ये बहुत ज़बरदस्त आया करेगी। और जिन लोगों को ये पसंद है ना वो बस दूर से देख के नज़ारे लें, क्योंकि हर इलाके में ये नहीं मिलती और हर शॉप से भी नहीं मिलती। तो अक्सर लोग कहते हैं थोड़ी सख्त होती है, ये होती है वो होती है, लेकिन हमारे जो हम पैक करते हैं ना वो बहुत नरम होती है माशाल्लाह, और मज़ा आ जाता है खाने का। हालांकि मुझे इतनी पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी ना मैं खा लेती हूँ, जब खाती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे फिर बाद में ना अब्बू चले गए थे माल देने और हमें लाकर दे गए थे सब्ज़ी। तो हमने कहा चले जी हम सब्ज़ी बना लेते हैं। और जो है ना आज हम बनाएंगे आलू अरवी, और बस उसी की तैयारी हो रही है। अम्मी मसाला बना रही थी और मैंने कहा चले जी मैं ना
थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ, फिर मैं आपके साथ मसाला बनवाऊँगी। तो ये जो अरवी है ना, मैंने कभी नहीं छीली, ये ना थोड़ी सी इस तरह लेसी लेसी सी होती है, तो इस वजह से ना मैं इसको छीलती हूँ ना मैं इसको धोती हूँ। तो ये सारा काम मम्मी ने करना था, तो मैंने कहा चलें जी मैं तब तक अपना वीडियो एडिटिंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी रोज़ करना होता है, तो फिर वो मैंने करना होता है। तो मैंने अम्मी को बोला था कि आप काट देना, तो अम्मी ने काट लिया था, अरबी वगैरह भी, सारा मसाला भी बना लिया था। और यहाँ पे वो धो रही हैं आटा लगा के। तो मैंने कहा ये तो आपका काम में शुरू से ही ऐसे ही, मैं कभी ना मैंने इसको काटा ना मैंने कभी इसको धोया। हाँ, पकाती मैं ही हूँ, तो पकाने के भी मैंने ना अम्मी से सीखा था। मैंने कहा आप मुझे बता दें कि किस तरह से बनानी है, ये सारा मैं पूछ पूछ के अम्मी से कर रही थी। तो इसका ना बड़ा सिंपल सा तरीका अम्मी ने बताया था, और इसकी वजह से इतनी मज़ेदार बनी थी, लेस भी नहीं बिल्कुल बनी थी। आपने करना क्या है, ऑयल में जो है ना प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेना, थोड़ा सा ब्राउन होना तो उसमें आपने अरबी फेंक देनी है। और अगर आपने आलू भी डालने, हमने 2-3 आलू डाले थे क्योंकि थोड़ा सा सालन बढ़ जाए। अम्मी को लग रहा था कि ये काम है, तो वाकई वो सिर्फ सुबह और शाम की रोटी लगती है, इसमें इतना तो होता नहीं है। तो फिर आपने ना उसको फ्राई कर लेना अच्छे तरीके से, थोड़ा सा इसका जब कलर चेंज होना हो जाएगा ना स्टार्ट, तो फिर आपने इसमें दूसरे मसाले डाल के तो इसको अच्छी तरह से भून लेना। भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के रखें, और जी आपकी अरबी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जब आप उतारेंगे ना पानी खुश्क हो जाएगा, फिर थोड़ा सा आपने 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। तो बस जी सालन तैयार। इतना इजी है, मैं कह रही थी कि सारे बोलते हैं लेस लेस लेस, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से बनती है। और यहाँ पे अम्मी धो रही थी अम्मी का अब्बू का हेलमेट, तो अम्मी का बोल दिया मैंने, तो अब्बू का हेलमेट धो रही थी क्योंकि वो कह रहे थे बहुत गंदा हुआ है, इसको धो दो। तो वाकई बाहर है ना, जब गर्दों का बाहर चढ़ता है ना तो इतना गंदा हो जाता है हेलमेट, और फिर धोना पड़ता है, क्योंकि ना धो के तो गुजारा नहीं होता, फिर और भी गंदा हो जाता है। तो फिर जो है ना तकरीबन अब्बू मंथ में एक दफ़ा धुलवा ही लेते हैं। और भी यहाँ पे ना मैं खाने लगी थी अ, थोड़ी सी रोटी, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था, और मैंने अम्मी को ना बोल बोल के मैंने कहा अम्मी आज ज़रा जल्दी बना लें, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। आज हमने काम बहुत ज़्यादा किया था ना, और जिस दिन माल पैकिंग का हालांकि बैठ के करना होता है, लेकिन जिस दिन ज़्यादा काम हो ना तो उस दिन बड़ी भूख लगती है। तो मैंने कहा चलें आप ना जल्दी से खाना बनाएं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, और मैं फिर वेट भी नहीं किया किसी का भी, तो मैंने कहा चलो मैं अभी खा लेती हूँ। और यहाँ पे ना तो बाद में फिर जब अब्बू आए थे तब तो उनको फिर खाना दिया, मैंने फिर खाया ही नहीं है। मैंने कहा चलो अभी मैंने खा लिया, तो फिर अब दोबारा भूख ही नहीं लगी थी, तो फिर मैंने जो है ना उनकी भी वीडियो शूट नहीं की। मैंने कहा चलो अब बस ठीक है, जो होना था हो गया, मैंने खाना था मैंने खा लिया है। तो माशाल्लाह ना बड़ी ज़बरदस्त अरवी बनी थी, जैसे मैंने आपको तरीका बताया ना, सिंपल सा तरीका, बस वैसे बनाएं, लेस के बगैर अरवी खाएं, तो तारीफ़ें सुने। बहुत पसंद की थी अब्बू ने भी वैसे। और जी फिर अब्बू जब आए थे ना शाम को, बल्कि रात को ही आए थे, थोड़ा लेट आए थे, तो मेरे लिए लेकर आए थे ये हैंड फ्री, मैंने मंगवाई थी। तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी निकाल के देख लेती हूँ कि कैसी हैं। तो ये ना बड़ी ज़बरदस्त लगी मुझे ये। पता नहीं अभी नॉर्मल शॉप से ही लेकर आए हैं अब्बू, तो कौन सा हमने ऑनलाइन वगैरह मंगवाई है जो इस तरह से होगा, लेकिन ये ना बड़ी ज़बरदस्त थी, देखने में भी इतनी ज़्यादा अच्छी थी, और इसकी आवाज़ की क्वालिटी ये वो सारा कुछ अच्छा था। तो मैंने बाबा को बोला था, मैंने कहा था कि मैं आपने पहले वाली मेरी ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने कहा चले मैं ना न्यू मंगवा लेती हूँ। तो अभी ये ना मैं अम्मी के मोबाइल पे लगा के चेक कर रही हूँ। मैंने कहा चलो देखते हैं कि इसकी साउंड कैसी है और सारा कुछ ना, तो चेक कर लेती हूँ। तो बस उसी चक्कर में ना बस मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। और मैं जो बात बताने लगी थी आपको कि जो है ना हैंड फ्री, मैंने अब्बू को खुद बोला था, मैंने कहा अब ना उनसे नॉर्मल लेकर आइएगा, मतलब इतनी महंगी नहीं हो, पता है 400-400 450 500 तक स्टार्ट करते हैं हैंड फ्री, लेकिन मैंने अब्बू को बोला था कि आप ना नॉर्मल लेकर आइएगा। तो फिर ये अब्बू जो है ना 200 की लेकर आए थे, और इतनी ज़बरदस्त है, क्योंकि इसी क्वालिटी की मैंने पहले भी यूज़ की है, पूरा साल गुजरा था। और आपके लिए भी टिप है कि आप भी इसी तरह की लिया करें और इन्जॉय करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।